राधे राधे दोस्तों, हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आदि योगी भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और उनके माता पिता कौन थे। त्रिदेव में ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारक माने गए हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे शक्तिशाली देवता कौन है? भगवान शिव को त्रिशूल, वासुकी नाग, डमरू, अर्धचंद्र, भस्म और बाघ की खाल के साथ दर्शाया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि शिवजी के पास ये सभी वस्तुएं कैसे आई? इनके पीछे रहस्यमयी पौराणिक गाथाएं छिपी हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को भांग का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है और महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? इस वीडियो में हम आपको इन गूढ़ रहस्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। कहा जाता है कि भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी तकनीक क्यों न हो, कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया। ऐसा कौन सा रहस्य है जो मानव को इस पर्वत पर चढ़ने से रोकता है? जब सृष्टि के सृजन का समय आया, तब ऐसी कौन सी वजह थी कि भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप धारण कर ब्रह्मा जी की सहायता करनी पड़ी? आखिर क्या था वह दिव्य रहस्य जिसने महादेव को अपने स्वरूप को दो भागों में विभाजित करने पर मजबूर कर दिया? शिव जिन्हें राम भी पूजते हैं और रावण भी, जो अंत भी है और अनंत भी, जिनकी शक्ति से जुड़ी अनेक कहानियां आज भी रहस्य बनी हुई हैं। ज्योतिर्लिंगों की पूजा एक प्राचीन और शक्तिशाली विधि मानी जाती है। कहा जाता है कि 5 शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों की एक साथ पूजा करने से हर तरह की मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है, और अगर यह पूजा महाशिवरात्रि के समय की जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन एक ही दिन में 5 ज्योतिर्लिंगों तक पहुंच पाना आसान नहीं, इसलिए अब घर बैठे ही महाशिवरात्रि के दिव्य अवसर पर महाकालेश्वर, उज्जैन काशी, विश्वनाथ, नासिक त्र्यंबकेश्वर, नेपाल पशुपतिनाथ और खंडवा ओंकारेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शिव संहारक भी हैं और सृष्टि के आधार भी, जिन्हें देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, जिनकी आराधना स्वयं विष्णु और ब्रह्मा भी करते हैं। वे अनादि हैं, अनंत हैं और स्वयंभू हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब वे स्वयंभू हैं तो उनकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है? पुराणों और शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयं प्रकट हुए। शिव पुराण के अनुसार वे सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। यही कारण है कि वे पंचतत्वों से परे अमर और काल के भी स्वामी हैं। भगवान शिव के प्रकट होने को लेकर विभिन्न पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के मस्तक से उत्पन्न तेज के कारण भगवान शिव प्रकट हुए। जब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था और केवल भगवान विष्णु ही शेषनाग पर योग निद्रा में थे, तभी उनके माथे से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिससे भगवान शिव प्रकट हुए। इसी तरह विष्णु जी की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। लेकिन शिव पुराण में एक भिन्न कथा मिलती है, जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से उत्पन्न महल से भगवान विष्णु प्रकट हुए। इन दोनों कथाओं की तुलना करने पर विष्णु पुराण और शिव पुराण की बातें एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होती हैं। भगवान शिव के प्रकट होने से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा है, जिसे आपने अपने बड़ों से सुना होगा। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच यह विवाद हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे महान और सर्वशक्तिशाली कौन है। इसी दौरान अचानक एक विशाल जलता हुआ खंभा प्रकट हुआ, जिसे देखकर दोनों देवता हैरान रह गए। वे समझ नहीं पाए कि यह दिव्य प्रकाश स्तंभ किसका स्वरूप है। तभी उस खंभे से एक आवाज आई, जो भी इसके ऊपरी और निचले सिरे का पता लगाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपरी सिरे की खोज में निकल पड़े, जबकि विष्णु जी वराह का रूप लेकर निचले सिरे की खोज में चले गए। दोनों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें इसका कोई और छोर नहीं मिला। अब एक और रहस्य की बात करते हैं, जिसे लेकर कई लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं। क्या भगवान ब्रह्मा ही भगवान शिव के पिता हैं? यह कथा काफी चर्चित है और इससे जुड़ी घटना के अनुसार जब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था और सब कुछ जल में समाया हुआ था, तब केवल भगवान विष्णु ही क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित थे।
तभी उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ब्रह्मांड की सृष्टि को लेकर चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया तो शिव नाराज होकर अंतर ध्यान हो गए। विष्णु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी को उनकी भूल का एहसास कराया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लें। भगवान शिव ने यह वरदान स्वीकार कर लिया और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्हें एक संतान की आवश्यकता महसूस हुई। उसी समय भगवान शिव का दिया वरदान उन्हें याद आया। ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव बालक रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने उनका नाम पूछा तो शिव रो रहे थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रुदन करने वाला। लेकिन इसके बावजूद भी बालक शिव शांत नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें एक के बाद एक नाम दिए। अंततः उन्हें 108 नाम प्रदान किए, तब जाकर वे शांत हुए। यह कथा दर्शाती है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात उनका कोई जन्म नहीं हुआ। वे अनादि और अनंत हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव के गले में विराजमान नाग वासुकी की, जो उनके अनन्य भक्त थे और जिनकी इच्छा थी कि वे सदैव महादेव के समीप रहें। यही कारण है कि भगवान शिव ने उन्हें अपने गले का आभूषण बना लिया। वासुकी नागों के राजा थे और समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के रूप में उपयोग किए गए थे। जब देवता और दानव मंथन कर रहे थे तो वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया, जिससे उनका पूरा शरीर क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया और उसी क्षण वासुकी ने स्वयं को शिव के गले में लपेट लिया। तभी से वे अमर हो गए। वासुकी का उल्लेख एक और महत्वपूर्ण घटना में मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव जी उन्हें कंस की जेल से निकालकर गोकुल ले जा रहे थे। उस रात घनघोर वर्षा हो रही थी और यमुना उफान पर थी। तभी नागराज वासुकी प्रकट हुए और अपने विशाल फन से श्री कृष्ण और वासुदेव जी पर छत्र तान दिया, जिससे वे सुरक्षित रूप से यमुना पार कर सके। इसके अलावा जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध का निर्णय लिया तो वासुकी उनके धनुष की डोर बन गए और महादेव ने त्रिपुरासुर का संहार किया। इसलिए भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होने की कथा शिव पुराण में मिलती है। राजा दक्ष की 27 बेटियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, जिन्होंने विवाह के समय सभी पत्नियों को समान प्रेम और सम्मान देने का वचन दिया, लेकिन वे केवल रोहिणी को अधिक महत्व देने लगे। इससे अन्य पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास गईं। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि वे एक भयानक रोग से ग्रस्त होकर धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे और अंततः लुप्त हो जाएंगे। भयभीत चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया कि वे पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे, बल्कि 15 दिनों तक घटने के बाद पुनः 15 दिनों में बढ़ जाएंगे। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान दिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनका अस्तित्व शिव कृपा से ही बना हुआ है। इसी कारण महादेव को चंद्रशेखर कहा जाता है। भगवान शिव के पूरे शरीर पर भस्म धारण करने की कथा भी अत्यंत रोचक है। शिव पुराण के अनुसार एक महान ऋषि प्रहलाद कठोर तपस्या कर रहे थे। वर्षों तक केवल पत्ते और फल खाकर जीवन यापन करने वाले इस ऋषि ने जब गलती से अपनी उंगली काटी तो रक्त के बजाय पेड़ के पत्तों का रस बहने लगा। उन्होंने इसे अपनी शुद्धता का प्रमाण मानकर अहंकार कर लिया और पूरे ब्रह्मांड में यह घोषणा करने लगे कि उनसे शुद्ध कोई नहीं। भगवान शिव ने उनका घमंड तोड़ने के लिए एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा। जब ऋषि ने अपनी कथा सुनाई तो साधु ने कहा कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि जब पत्ते जलते हैं तो वे राख में बदल जाते हैं और राख ही सबसे शुद्ध होती है। इसके बाद भगवान शिव के डमरू के रहस्य की कथा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब सृष्टि की रचना हुई तब कोई ध्वनि नहीं थी।
माता सरस्वती के प्रकट होने से ध्वनि आई, लेकिन उसमें लय और ताल नहीं था। तब भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिससे व्याकरण, संगीत और छंद उत्पन्न हुए। इस ध्वनि ने संसार में चंचलता और ऊर्जा का संचार किया। माना जाता है कि जब भगवान शिव डमरू बजाकर तांडव करते हैं तो पूरी प्रकृति में एक नई ऊर्जा प्रवाहित होती है। एक अन्य कथा के अनुसार चिल्लाद मुनि नामक एक तपस्वी थे, जिन्हें चिंता थी कि उनकी वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और ऐसा पुत्र मांगा जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और समय आने पर एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, जिसे नंदी नाम दिया गया। नंदी बाल्यकाल से ही दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि संसार में मृत्यु अटल है तो वे अत्यंत दुखी हुए। तब भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों का अधिपति बना लिया और अमृता का वरदान दिया। नंदी केवल शिवजी के वाहन ही नहीं बल्कि एक महान शक्ति के रूप में पूजे जाते हैं। हर शिव मंदिर में उनकी मूर्ति भगवान शिव के समक्ष स्थापित की जाती है। भगवान शिव ने नंदी का विवाह मरुतों की पुत्री सुयशा से करवाया, जिससे यह सिद्ध होता है कि वे केवल वाहन ही नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति भी है। भगवान शिव को भांग चढ़ाने की परंपरा एक पौराणिक कथा से जुड़ी है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनके गले में भयंकर जलन होने लगी। माता पार्वती ने इस जलन को शांत करने के लिए उन्हें भांग अर्पित की। अथर्ववेद में भी भांग के औषधीय गुणों का वर्णन मिलता है, जो शरीर में शीतलता उत्पन्न करते हैं। शिवजी को ध्यान और तंत्र का देवता माना जाता है और अघोरी तथा नागा साधु भांग का सेवन कर गहन साधना में लीन होते हैं। हालांकि शास्त्रों के अनुसार भांग का अधिक सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। आज कई लोग शिवजी का नाम लेकर भांग और अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, जो श्रद्धा के स्थान पर नशे की प्रवृत्ति को दर्शाता है। शिवजी की उपासना आत्मिक शुद्धि और ध्यान के लिए की जाती है, न कि नशे के लिए। महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसीलिए यह दिन शिव भक्तों के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। इस अवसर पर शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की बारात निकालते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी रात्रि में भगवान शिव ने शिवलिंग रूप में प्रकट होकर सृष्टि के संतुलन की स्थापना की थी। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात्रि में भगवान शिव ने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया था। इस दिव्य शिवलिंग की पहली पूजा स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने की थी। तभी से इस दिन शिवलिंग की विशेष पूजा का महत्व बताया गया है और इस दिन रात्रि जागरण करने से मोक्ष, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत तब बना जब उन्होंने अपनी तीसरी आंख से प्रज्वलित अग्नि द्वारा एक नए पर्वत की रचना की, जिसे कैलाश पर्वत कहा गया। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी पर्वत पर कठोर तपस्या की, जिससे यह स्थान भगवान शिव का स्थायी निवास बन गया। आज भी कैलाश पर्वत को भगवान शिव का दिव्य धाम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई देती है, जिसे कुछ लोग ओम की दिव्य ध्वनि मानते हैं। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं, लेकिन वहां जाने वाले कई साधक और यात्री इसे एक आध्यात्मिक संकेत मानते हैं। कैलाश पर्वत के रहस्य केवल ध्वनि तक सीमित नहीं है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय इस पर्वत पर 7 अलग-अलग रंगों की रोशनी देखी है। वैज्ञानिक इसे चुंबकीय प्रभाव मानते हैं, लेकिन यह अब भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में हिम मानव, जिसे यति कहा जाता है, देखे जाने की भी कथाएं प्रचलित हैं। वर्षों से वहां के स्थानीय लोग दावा करते आए हैं कि उन्होंने इस रहस्यमयी प्राणी को देखा है, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कुछ इसे विशाल भालू, कुछ जंगली मानव तो कुछ एक प्राचीन जीव मानते हैं।
कैलाश पर्वत का एक और रहस्य उसकी छाया से बनने वाला स्वस्तिक और ओम का चिन्ह है। जैसे ही सूर्य कैलाश पर्वत के पीछे डूबता है, पर्वत की छाया से स्वस्तिक का दिव्य चिन्ह उभरता है, जिसे हिंदू धर्म में शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इन रहस्यों के कारण कैलाश पर्वत न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव ने गहन समाधि ली तो उनके तेज से सुमेरु पर्वत प्रकट हुआ, लेकिन देवासुर संग्राम में इसके क्षतिग्रस्त होने के बाद उन्होंने अपनी तीसरी आंख से एक नए पर्वत की रचना। कैलाश पर्वत के रहस्य केवल ध्वनि तक सीमित नहीं है। कई यात्रियों ने बताया है कि उन्होंने यहाँ 7 अलग-अलग रंगों की रोशनी देखी। वैज्ञानिक इसे पर्वत के चुंबकीय प्रभाव से जोड़ते हैं, लेकिन इसे दिव्यता का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अलावा हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में हिममानव यति देखे जाने की कथाएं प्रचलित हैं। हालांकि इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। कई वैज्ञानिक इसे भ्रम मानते हैं, जबकि तिब्बत और नेपाल में इसे एक प्राचीन प्राणी के रूप में मान्यता दी गई है। कैलाश पर्वत पर एक और आश्चर्यजनक घटना तब होती है जब सूर्य की किरणें पर्वत पर पड़ती हैं। तब उसकी छाया से स्वस्तिक और ओम के दिव्य चिन्ह उभरते हैं, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दृश्य कैलाश पर्वत को और अधिक रहस्यमयी बना देता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ने वाली धुरी माना गया है। महाभारत के अनुसार पांडव मोक्ष प्राप्ति के लिए इसी पर्वत की यात्रा पर निकले थे, लेकिन अंत में केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। कई लोगों ने कैलाश पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ। चीन ने यहाँ हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर पहुंचा, वातावरण में बदलाव होने लगा। घने बादल घिर आए, बर्फबारी तेज हो गई और कंपास ने काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस असफल प्रयास के बाद नासा ने सैटेलाइट के माध्यम से कैलाश पर्वत की गहराई से रिसर्च की, जिसमें पर्वत की छाया में ध्यान मुद्रा में बैठी आकृति दिखाई दी, जिसे कई लोग भगवान शिव की दिव्य छवि मानते हैं। कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि आध्यात्मिकता और दिव्यता का प्रतीक है। इसके रहस्यों को जानना एक रहस्यमयी यात्रा की तरह है, जो हर किसी को आकर्षित करती है। भगवान शिव से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं, जिन्हें एक ही चर्चा में समेटना संभव नहीं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल दिव्यवाणी को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राधे कृष्ण, जय महादेव।